हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एम्परर ओनर ऑफ द मास्क के कोरियन ड्रामा एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके पहले उसे देख लें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस भाग रहा होता है और प्रिंस के पीछे प्योंसू सोसाइटी के लोग पड़े रहते हैं। प्रिंस भागते भागते हमारी फीमेल लीड गायुन से टकरा जाता है। उसके बाद वो वापस से भागने लगता है, लेकिन गायुन पीछे से आकर प्रिंस को प्योंसू सोसाइटी के लोगों से बचा लेती है। वो लोगों के जाने के बाद वो प्रिंस से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर प्रिंस उसे घूरते हुए बोलता है कि क्या मैं सुंदर दिखता हूँ। वो बोलती है क्या, जिस पर प्रिंस बोलता है मेरा मतलब है कि तुम पहली वो इंसान हो जो मुझे इतने देर तक घूरे जा रही हो। जिस पर वो चुप हो जाती है। फिर प्रिंस गायुन को शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर हमें सीन राजा की तरफ दिखाया जाता है, जो वो गार्ड से पूछते हैं कि प्रिंस का कुछ पता चला। गार्ड बोलता है कि प्रिंस जहाँ कहीं होंगे हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और फिर राजा बोलता है गार्ड से कि ये बात प्योंसू सोसाइटी को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिंस भाग गए हैं, नहीं तो वो लोग प्रिंस को पकड़ लेंगे। और वहाँ प्रिंस अभी भी गायुन के पीछे पीछे चल रहा होता है। प्रिंस उससे पूछता है कि क्या तुम स्योमसुम जा रही हो, जिस पर वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और क्या काम करते हो। फिर प्रिंस थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि मैं बुक बेचने वाला हूँ, जिसे सुनते ही गायुन बहुत सारे बुकों के नाम बताने लगती है। प्रिंस पूछता है कि क्या तुमने वो सब पढ़ा है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे वो सब अभी तक नहीं मिले। तब प्रिंस उसे अपनी वो स्पेशल वाली बुक उसे दिखाता है और वो बुक को देखती है और उससे पूछती है तुम्हें इतनी स्पेशल बुक कहाँ से मिली। प्रिंस बताता है ये बुक मुझे वुबो को देना है। वो बताती है गुरु वुबो, वो तो मुझे पढ़ाते हैं, मैं तो अभी उनके पास ही जा रही थी। जिसे जानने के बाद प्रिंस खुश हो जाता है। फिर वो प्रिंस से उसका नाम पूछती है तो प्रिंस अपनी रियलिटी उसे नहीं बताता और अपना नाम चौंसू बताता है। और वो अपना नाम गायुन बताती है और उसे उधर ही थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलती है। और वो वहाँ से चली जाती है। और वो वहाँ लिसियोन से मिलने आई होती है, जो वो भी गुरु वुबो का स्टूडेंट होता है। फिर लिसियोन के डैड आके उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी वो लोगों से लड़ाई करने की। वो बताता है उन लोगों ने मुझे मारा, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। फिर वो बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में भी किसी काम के नहीं हो। जिस पर गायुन उसके डैड से उसकी झूठी तारीफ करने लगती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मिस, आपको इस बेवकूफ़ के लिए तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पर प्रिंस के पास एक बेवड़ा आके उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। जिस पर प्रिंस वहाँ से भागकर गायुन के पास आ जाता है। और फिर प्रिंस वो लड़के को देख के पहचान जाता है और वो दोनों प्रिंस को लेकर गुरु वुबो के घर ले जाते हैं। और जब वो लोग गुरु वुबो के पास जाते हैं तो प्रिंस देखता है कि ये वही बेवड़ा आदमी है। प्रिंस गायुन से कहता है कि तुम मुझे शायद किसी गलत जगह पे ले आई हो। प्रिंस पूछता है कि ये गुरु वुबो ही है। वो बोलती है हाँ। प्रिंस बोलता है ये गुरु वुबो नहीं हो सकता, ये तो एक नंबर का दारूबाज है। गायुन प्रिंस को चुप कराती है, लेकिन प्रिंस को बिलीव नहीं होता कि यही गुरु वुबो है। प्रिंस उन्हें अपनी वो बुक दिखाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने मुझे उसका जवाब दे दिया तो ये बुक मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वो गायुन और लिसियोन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। प्रिंस उससे रूडली ही बात कर रहा होता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। फिर प्रिंस अपना क्वेश्चन पूछता है कि क्राउन प्रिंस अपने फेस पे मास्क क्यों लगा के रहता है। जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे पता है, लेकिन क्या तुम प्योंसू सोसाइटी के बारे में जानते हो। प्रिंस बोलता है कि मैं तुमसे सवाल पूछने आया हूँ और तुम मुझसे ही सवाल पूछे जा रहे हो, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पता भी है या नहीं। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने मुझे उसका जवाब दे दिया तो मैं बता दूंगा कि प्रिंस अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगाता है। वो बोलते हैं कि पिछले साल की तुलना ये साल बारिश बहुत हुई है, तो भी पानी की आखिरकार कमी क्यों है। प्रिंस के पास इसका जवाब नहीं होता तो वो चुप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ गायुन प्रिंस से बोलती है क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे। वो बोलता है कि अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो मुझे अपने सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रहूंगा। वो तीनों जब घर पर आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लिसियोन की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है, पर उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। इसलिए ये तीनों पानी खरीदने के लिए जल्दी से जल प्रशासन की ओर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजा दिखाया जाता है, जो किसी नकली प्रिंस को ट्रेन कर रहा होता है प्रिंस की जैसी एक्टिंग करने के लिए, और ताकि किसी को पता ना चल पाए कि प्रिंस महल में नहीं है। पर एक आदमी इन्हें देख लेता है और वो मास्टर के मिनिस्टर के पास जाके ये सब बता देता है कि राजा ने एक लड़के को गुप्त तहखाने में छुपा कर रखा है
और वो ये भी बताता है कि प्रिंस का एक सेवक गायब है। फिर सीन वो तीनों पर दिखाया जाता है। तीनों पानी लेने के लिए जल प्रशासन के उधर आ जाते हैं और वो गार्ड से पानी मांगते हैं, पर वो बोलता है कि जल प्रशासन अब बंद हो गया, तुम लोग कल आना। जिस पर गायुन बोलती है ये एक माँ और उसके एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, एक बाल्टी पानी दे दो, लेकिन वो लोग उन्हें पानी नहीं देते। जिस पर प्रिंस गुस्से में आकर बोल देता है कि मैं इस देश का प्रिंस हूँ। और वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है जो ये बात वो भी सुन लेता है, और ये कोई और नहीं, ये प्रिंस का ये खास दोस्त होता है जिसका नाम होता है चोंगुन। फिर प्रिंस कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं क्राउन प्रिंस का एक खास दोस्त हूँ। जिस पर वो दोनों गार्ड प्रिंस का मजाक बनाने लगते हैं। उसके बाद ली सियोन का डैड वहाँ पर आता है और गार्ड को थोड़ा घूस देके वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जल प्रशासन वाला मेन गार्ड और हवागुन और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ली सियोन का डैड वहाँ से पानी को चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो तीनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और जब प्रिंस वहाँ से भाग रहा होता है तब हवागुन भी उसे वहाँ पे देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि प्रिंस महल में नहीं है। उसके बाद ली सियोन की मॉम की एक बेटी होती है और वो सब वहाँ पे बहुत खुश हो रहे होते हैं और उसके डैड उसका नाम गोगोमुल रखता है। फिर वो उसके डैड से बोलता है कि पानी चोरी करके क्या तुमने सही किया? जिस पर वो बताता है कि मैं कल वहाँ पे जाके पानी के 2 गुना दाम चुका दूंगा। और फिर हमें राजा दिखाया जाता है जिन्होंने प्रिंस के दोस्त चेंगोन को ये सब बात बता दी होती है कि प्रिंस महल से भाग गए हैं और उससे प्रिंस को ढूंढने का बोलते हैं। जिस पर वो बोलता है कि मैंने प्रिंस का फेस नहीं देखा। और फिर गार्ड बोलता है कि तुम्हें प्रिंस को उसकी वॉइस से ढूंढना होगा, और ये गार्ड चोंगयुन का फादर होता है। और फिर जिस पर चोंगयुन वही वाली इंसिडेंट याद करके बोलता है कि मुझे एक जगह पर शक है कि वहाँ पर प्रिंस हो सकते हैं। और फिर हमें मास्टर दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर उसके आदमी महल की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर हवागुन आ जाती है और वो मास्टर से पूछती है कि प्रिंस अभी कहाँ होंगे। जिस पर वहाँ पर मिनिस्टर उसे बताता है कि प्रिंस अभी महल में होंगे। जिस पर वो बोलती है कि हमें चेक करना चाहिए कि वही असली प्रिंस है या नहीं। जिस पर मास्टर अपने एक आदमी गॉन को चेक करने के लिए भेज देता है और हमें दूसरी तरफ प्रिंस दिखाया जाता है जो कि वूबो के पास जाके फिर से वही क्वेश्चन उससे पूछता है और वूबो उसे पहले सुनाते हुए बोलता है कि प्रिंस हमारे राजा की कमजोरी है, इसीलिए राजा उसकी रक्षा कर रहे हैं और उस मास्क के बिना प्रिंस की लाइफ प्रॉब्लम से भर जाएगी, तो उसने आखिरकार उसे क्यों निकाला? तो प्रिंस बोलता है क्योंकि वो प्रिंस है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंस खुद के बजाय अपने लोगों की रक्षा करे? जिस पे वूबो बोलता है कि उसकी परवरिश एक नाजुक पौधे के समान हुई है। एक बेवकूफ लड़का जिसे दुनिया के बारे में कुछ समझ नहीं है वो करेगा दूसरों की रक्षा? जिसे सुनते ही प्रिंस को बहुत बुरा लगता है और फिर वूबो वहाँ से जाने लगता है। और वो जाते समय बोलता है अगर तुमने मास्क हटाकर दुनिया का मजा ले लिया हो तो फिर से उसे पहन लो। ये सुनते ही प्रिंस जान जाता है कि इन्हें मेरी असलियत का पता है। और दूसरी तरफ मास्टर का आदमी गॉन प्रिंस को देखने के लिए गया होता है कि वो रियल प्रिंस है या नहीं, बट नकली प्रिंस के पैरों में गार्ड लगाने से उसे पता चल जाता है कि ये रियल प्रिंस नहीं है और वो ये बात जाके मास्टर को बता देता है। और मास्टर ये सुनते ही कि प्रिंस महल में नहीं है वो खुश हो जाता है और अपने गार्ड गॉन को ये ऑर्डर देता है कि प्रिंस को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। उसके बाद जब हवागुन वहाँ से बाहर आती है तो वो गॉन को बुलाती है। वो बोलती है कि दादाजी के मुताबिक तुम प्रिंस को ढूंढोगे और फिर उसके बाद तुम मेरी मदद करोगे। और फिर सीन प्रिंस और गायुन के पास दिखाया जाता है जो वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और फिर प्रिंस बातों ही बातों में गायुन से पूछता है क्या तुम किसी से प्यार करती हो? जिस पर गायुन शर्माते हुए बोलती है अचानक तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? प्रिंस बोलता है नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। वो ना में जवाब देती है। फिर प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली सियोन गायुन के डैड के पास आकर कहता है मेरे पिताजी को बचा लीजिए, क्योंकि उसने पानी को चुराया होता है। इसीलिए प्योंसू सोसाइटी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पे उसका एक हाथ काटने वाले होते हैं। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जल प्रशासन के पास पूरा अधिकार है। जिस पर ली सियोन बहुत विनती करता है, जिस पर फिर वो तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर उसके डैड का हाथ काटने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गायुन के डैड आके उसे वहाँ से बचा लेते हैं। जिस पर ये देख के जल प्रशासन का मेन गार्ड बोलता है ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। और वहाँ पर हवागुन भी होती है जो प्रिंस से मिलने आई होती है और जब वो प्रिंस के पीछे जा रही होती है तभी अचानक से प्रिंस कहीं पर गायब हो जाता है, जिसे चोंगयुन अपने साथ ले आता है। प्रिंस अपने दोस्त से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिस पर प्रिंस उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? वो बोलता है मैंने बस ये देखने की कोशिश की कि इधर सबसे ज्यादा मासूम कौन है, और वो आप थे राजकुमार। ये सुनते ही प्रिंस मुस्कुराने लगता है। फिर वो प्रिंस को महल अपने साथ चलने के लिए बोलता है। प्रिंस बोलता है मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकता,
और वहाँ पर दूसरी तरफ ताइयो बोलता है कि जल प्रशासन के पास पूरा अधिकार है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर गायुन के डैड बोलते हैं कि वो बस एक बाल्टी पानी था, वो भी अपने बेबी और बच्चों की जान बचाने के लिए, क्या तुम इस पर दया नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर एक मिनिस्टर आता है और पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसने जल विभाग से पानी चोरी किया है, और बोलता है कि इसे जल विभाग के पास सौंप दो। जिस पर वो बोलते हैं कि ये बस एक मामूली इंतजाम है। मिनिस्टर बोलता है कि जल विभाग के पास पूरा अधिकार है इसका, और बोलता है इसे लेकर जाओ यहाँ से। फिर वहाँ एंट्री होती है हमारे प्रिंस की। प्रिंस बोलता है उसने अपने बीवी और बच्चों की जान बचाने के लिए ये सब किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका हाथ काट दोगे, और बोलता है कि इसे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनकर वहाँ के लोग प्रिंस की वाहवाही करने लगते हैं और सभी इस फैसले से खुश होते हैं। और हवागुन गॉन से बोलती है कि यही रियल प्रिंस है, लेकिन अभी प्रिंस को मत पकड़ना, उसे यहाँ से निकलने दो। प्रिंस चोंगयुन से बोलता है मुझे जाने से पहले किसी से मिलना है। चोंगयुन बोलता है आप नहीं जा सकते, आप नहीं जानते कि बाहर कितना खतरा है। फिर उनके डोर के पास कोई होता है और इसका नाम मुहा होता है, और वो प्रिंस को जल विभाग के बारे में कुछ बताता है कि वो लोगों ने पानी को रोक के रखा है कुएं में आने से, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले न्याय करते हुए देखा था, और ये उम्मीद जागी कि प्रिंस कुछ करेंगे। प्रिंस बोलता है कि मैं इसकी जांच करने की जिम्मेदारी ऑफिसर हांग को दूंगा, और बोलता है कि उन्हें मेरे पास ले आओ। और जब चैंगयुन गायुन के डैड को लाने जाता है तब प्रिंस मौका देख के भाग जाता है, और वहाँ पर ऑफिसर हांग के लिए एक लेटर छोड़ दिया होता है जिसमें लिखा होता है हांग यू हो और मुहा पानी की जांच करेंगे। जिस पर हांग बोलता है कि मैं आपके ऑर्डर का पालन करूंगा प्रिंस। और वहाँ पर हवागुन भी प्रिंस को जाते हुए देख लेती है, लेकिन वो गॉन को दूसरे लड़के की ओर इशारा करके बोलती है कि वही प्रिंस है। और जब गॉन उसे पकड़ने जाता है तभी चोंगयुन उस लड़के के सामने से गुजर जाता है, जिससे गॉन को पता चल जाता है कि ये लड़का रियल प्रिंस नहीं है, और ये भी कि हवागुन ने उसे झूठ बोला। और वहाँ पर हवागुन प्रिंस के सामने जाती है और प्रिंस उसे देखकर हवागुन के पास दौड़ते हुए आता है, लेकिन वो हवागुन के बाजू से गुजर जाता है और वो जाके मिलता है गायुन से। ये देखने के बाद हवागुन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहाँ गॉन ये सब बात मास्टर से बता देता है हवागुन के बारे में, जिससे मास्टर भी ये जान जाता है कि हवागुन ने प्रिंस का फेस देखा है। फिर वहाँ पर जल प्रशासन का मेन गार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो भी प्रिंस वाली बात वो उसे बता देता है। और दूसरे तरफ ली सियोन और उसके डैड खुशी खुशी बात करते हुए घर जा रहे होते हैं, और तभी जल प्रशासन के लोग आके वो दोनों को मारने लगते हैं और ली सियोन को बेहोश करके उसके डैड को अपने साथ ले जाते हैं। और जब ली सियोन की आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके डैड को उन लोगों ने लटका कर मार दिया होता है। और वहाँ दूसरी तरफ प्रिंस गायुन से सच बताने वाला होता है कि वो कौन है, और तभी कुछ लोग वहाँ से भागते हुए जा रहे थे, उसमें गुरु वुबो भी थे। फिर वो दोनों भी वहाँ जाते हैं और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि ली सियोन के डैड को उन लोगों ने मार दिया है। फिर एक आदमी वुबो को बताता है कि ली सियोन वो लोगों को मारने गया है, और ये जानने के बाद फिर प्रिंस भी उसके पास जैसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो गुस्से में प्रिंस को भी मारने वाला होता है, बट वहाँ पे चोंगयुन आके उसे रोक लेता है। फिर प्रिंस बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर वो बोलता है कि कौन हो तुम, कौन हो, मुझे बताओ। प्रिंस उसे सच सच बता देता है कि मैं इस देश का क्राउन प्रिंस हूँ, और उसे वो अपना प्रिंस वाला बैज भी दिखाता है, जिससे उसे बिलीव हो जाता है कि ये क्राउन प्रिंस है। और वो बहुत रोते हुए बोलता है कि बस आपके वजह से मेरे डैड की मौत हुई है। प्रिंस उससे माफ़ी मांगता है, फिर वो बहुत फूट फूट के रोने लगता है। फिर हमें सीन मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो वो हवागुन से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि प्रिंस का फेस कैसा है। और तभी वहाँ पर गॉन आके मास्टर से बताता है हमें चोंगयुन और प्रिंस का पता चल गया है कि वो अभी कहाँ हैं। फिर मास्टर बोलता है कि प्रिंस को पकड़ के मेरे पास लाओ। जिस पर हवागुन मास्टर से पूछती है कि आप प्रिंस को पकड़ के मार दोगे क्या। जिस पर वो उसे एक क्रीपी सी स्माइल पास करता है, और वहाँ प्रिंस महल जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, और ली सियोन उसका बैज उसे लौटाता है। जिस पर प्रिंस बोलता है ये तुम अपने पास ही रखो, जब तुम मुझे माफ़ कर दो तब ये मुझे वापस कर देना। और जब वो वहाँ से निकलते हैं तभी उन लोगों को चारों तरफ से प्योंसू सोसाइटी के लोगों ने घेर लिया होता है, और हमारा एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड नंबर 3 में हम जानेंगे कि क्या प्रिंस प्योंसू सोसाइटी से बच पाएगा या नहीं। ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। Fixed upon the web, I need to kick the habit that my mind is breathing.